फॉरवर्ड ऑन। ठीक है। तो मीना जी एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग और उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ताकि जी। रिवीजन बड़ा जरूरी है। और उससे पहले एक रिचुअल जो क्लास का हमने शुरू किया है यहाँ पे इन लोगों के सबके हाँ साथ, हाँ। वो कर लेते हैं। एंड दैट इज गायत्री मंत्र का जाप और ओम का जाप, है ना। एक मेडिटेशन, जी जी जी। एक जो है मैनिफेस्टेशन हमारा म्यूजिक के साथ में। ठीक है, तो मैं जरा हाँ हाँ। चला देता हूँ। भाई वर्चुअल क्लास में भी फील रियल जैसा आ जाए तो अच्छा है ना। हाँ सर, कोशिश है कि सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो वही, लाइक सिमुलेटर और एक्चुअल में तो डिफरेंस होता ही है, पर कोशिश कर सकते हैं बस। कि यू फील लाइक एक्चुअल। हाँ। सो चलिए, एक तो ओम की चैंटिंग करते हैं पहले, आइस क्लोज कर, और देन आपको आवाज आ रही है ओम की? हाँ सर, आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। लाइट डिम करके आप चाहें तो बैठना बैठ सकते हैं। और कम से कम 11-21 बार हम लोग करते हैं।
गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और उसके बाद मैनिफेस्टेशन फिर आगे बढ़ते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः। और जबकि हम इसी एनर्जी में बने हुए हैं, आंखें क्लोज करके आप अपने आप को इस म्यूजिक पर फोकस करें, जो म्यूजिक आपको सुनाई देगा। जो भी विचार अपने मन में आ रहे हैं, आने दें, उनको बहने दें और फील करें इस म्यूजिक को और पानी के बहाव। ये जो झरने की पानी के बहाव की आवाज है, इस आवाज के साथ साथ आपके 6-7 महीने गुजर रहे हैं और अब आप अपने आप को पाते हैं एक भीड़ से खचाखच भरे हुए स्टेडियम के बीचों बीच, लाल कलर के वेलवेट से सजी हुई स्टेज, आपके हाथ में माइक है और आप शानदार भाषण दे रहे हैं, बहुत ही गर्वीली आवाज में, जोश वाली आवाज में, और लोग रह रहकर उठ उठकर तालियां बजा रहे हैं, खड़े होकर सीटियां बजा रहे हैं। इतनी शानदार स्पीच आप दे रहे हैं, चारों तरफ वो स्टेज घूम रही है, पीछे उसके एक रिवॉल्विंग चेयर लगी हुई है और आप पूरी स्टेडियम में चारों तरफ घूम घूम कर आपकी जो भीड़ है अभिवादन कर रही है। पिछले आधे घंटे से आप स्पीच दे रहे हैं नॉन स्टॉप, और इस वातावरण, उस शोरगुल, जोशीली आवाज में आपके नाम को लोग बार बार पुकार रहे हैं। आपके फैमिली मेंबर्स सामने की रो में बैठकर आपके लिए की आंखों में गर्व का एहसास, आंखों से आंसू आ रहे हैं, बच्चों देखकर खुश हो रहे हैं अपने पिताजी को। इस फीलिंग में अपने आप को उपस्थित देखिए
किस तरह के कपड़े आपने पहने हैं, कौन से कलर की शर्ट पैंट कोट आपने पहना, आपकी घड़ी की स्ट्रैप का कलर क्या है। देख रहे हैं घड़ी में इस समय 10:55 हो रहे हैं। सर्दी की गुनगुनाती धूप है, फरवरी का महीना है, और तभी स्टेज के पीछे से मोदी जी आते हैं और आप उनको देखकर अभिवादन करते हैं और वो आपके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, वाह भाई, क्या शानदार स्पीच थी आप। और आप आसमान में अपनी नजरें उठाए ईश्वर को धन्यवाद दे। आज आपका नाम शामिल हो गया इस देश के महान पब्लिक स्पीकर्स में। आज आपकी वाणी ने लोगों की आत्माओं को, के मनों को छुआ। कैसी विचारधारा आपने उस स्टेज से शेयर की कि लोग खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर हो। और जैसे ही स्टेज से उतरने को आपको स्पीच के बाद लोग आपके पास आकर ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं, आपसे हाथ मिलाने के लिए होड़ में लग रहे हैं। उस पल की फीलिंग्स को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करें इस म्यूजिक के साथ। हर एक चित्र को अलग अलग कोने में लोगों के चेहरे, उनके हाथ मिलाते हुए उस झटके को, अपने अंदर की स्फूर्ति को, खुशी के आंसुओं को गाल पर महसूस होता हुआ देखते हैं। इस दृश्य में अपने आप को जीवंत बनाए रखिए। और ये सब संभव हुआ क्योंकि आपने डिसाइड किया कुछ महीनों पहले अपनी पब्लिक स्पीकिंग की सारी कमजोरियों को दूर करके बेहद कॉन्फिडेंट, शानदार पब्लिक स्पीकर बनने। आपने हर एक बारीकी को ढंग से अपने जीवन में उतारा, प्रैक्टिस की, और आज आप उसके महारथी बन चुके हैं। ओपन योर आईज। हम वही बन जाते हैं मीणा जी जो ज्यादातर वक्त अपने बारे में सोचते हैं, और 17 सेकंड से ज्यादा का वक्त अगर आप किसी एक दृश्य पर आंख बंद करके लगा सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलाइज करने में बहुत जल्दी से प्लानिंग करके कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बना देगा कि वो वाकई में सच हो जाएगा। अभी चाहे आपका जो कॉन्शियस माइंड है, लॉजिक माइंड, उसके बारे में कहिए ये कैसे होगा, क्या होगा, वो नहीं देखता। उसको बस क्या चाहिए वो अपने आप ढूंढ लेता है कि कैसे होगा। तो अगर हम अपने आप को इस सिचुएशन में डाल सकें कि रेगुलर बेसिस पर मेडिटेशन करें, अपने आप को एक सफल वक्ता, शानदार वक्ता स्पीच देते हुए, तो शायद बहुत जल्दी हमारा जो सपना है पूरा हो जाएगा। जी सर जी। चलिए, ग्रेट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्लाइड। आपको स्लाइड नजर आ गई है ना? हाँ सर, सुपर पब्लिक। हाँ जी सर। तो अब हमने पब्लिक स्पीकिंग के कौशल का महत्व में ये 4 चीजें थी कि क्यों हमें पब्लिक स्पीकिंग चाहिए: कम्युनिकेशन करने के लिए, दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए, प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। और पब्लिक स्पीकिंग के लिए कुछ प्रमुख कौशल, 5 पिलर्स हैं जिन पर हमें काम करना होता है। एक है आत्मविश्वास, अपने आप पर और अपने संदेश पर विश्वास करना। दूसरा है स्पष्टता, स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से बोलना। और तीसरा है जुड़ाव, दर्शकों की रुचि को बनाए रखना और लगातार बनाए रखना, पंच लाइन के जरिए, स्टोरीज के जरिए, एंगेज करके उनको क्वेश्चंस पूछकर, है ना। फिर है बॉडी लैंग्वेज, गैर मौखिक संचार का प्रभावी ढंग से उपयोग करना। बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है अपनी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। हम किस तरह से खड़े हैं,
किस तरह के कपड़े हमने पहने हैं, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, कितनी हमारे चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस झलक रहा है, या फिर हम झेप रहे हैं भीड़ को देखकर, डर तो नहीं है। इन सब चीजों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और पब्लिक स्पीकिंग में ये, और एक्टिंग में भी और पब्लिक स्पीकिंग में, दोनों में ही 90% आपके डायलॉग्स की डिलीवरी कैसे कर रहे हैं वो मैटर करता है। जो वर्ड्स हैं वो 10% है या 15% मैक्सिमम समझ लीजिए। शब्दों का महत्व होता है, लेकिन कैसे डिलीवर किए जा रहे हैं वो शब्द, इसका ज्यादा महत्व है। और इस कैसे में आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, कितनी क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, कितना इंटरेस्ट लोगों का जगा रहे हैं। तो देखा जाए तो ये जो 5 पॉइंट है, इसमें तैयारी जो है वो है कंटेंट, है ना। बाकी सारा जो 4 पॉइंट है वो सब है कैसे डिलीवर किया जा रहा है। देख रहे हैं आप गौर से, है ना। बिल्कुल। तो हम कंटेंट को कितना भी अच्छा मगअप कर लें, फैक्ट भैया बढ़िया तैयार कर लें, लेकिन जब उसको बोल रहे हैं कितनी क्लैरिटी के साथ, कितने आत्मविश्वास के साथ, कन्विक्शन के साथ, और आवाज में एक ड्रामेटिक वॉइस के अंदर रिदम लेकर, बेस बनाकर वो जब बोलेंगे, तो ही हमारी उस स्पीच में जान आएगी। अब इसके अंदर हमने कॉन्फिडेंट स्पीकर माइंडसेट पर काम किया लास्ट टाइम, लास्ट क्लास में शायद आप थे उस समय, है ना। सर इस बॉडी बार का माइंड, दोनों क्लास मैंने अटेंड किया है। हाँ बॉडी माइंड सोल लास्ट वाली क्लास देखा था हमने, है ना। ठीक है, ये सारा खेल हमारे माइंड सेट का है। हम इस माइंड को किस तरह से कॉन्फिडेंट बनाएं। सबसे जो चीज है, हमारा जो स्पीकर है वो अंदर से बाहर बन रहा है। पब्लिक स्पीकर या कोई भी एक नया, बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। देखा जाए तो ये केवल एक स्किल नहीं है, हम खुद बदलते हैं। हमारी पर्सनैलिटी, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारी अभिव्यक्ति, हमारे चलने का ढंग, वो सब भी पब्लिक स्पीकिंग के साथ बदलता है। गौर किया आपने इस बात को, है ना। एक जिस व्यक्ति, दिन आप मतलब जी, हाँ हाँ, जैसे आप ठीक ठाक यात्री को यदि आप एक बार एड्रेस कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है। यस। तो आप अपने आप को किस तरह से कैरी करते हैं भीड़ के सामने, अगर आप वाकई में जो भी करंट में हमारा लेवल है, हम उससे बेहतर ही करेंगे। और जब हमें उसकी शानदार, हमें प्रस्तुति के लिए तालियां मिलेंगी, तारीफ मिलेगी, लोग वाहवाही करेंगे, तो हमें वैलिडेशन हो जाएगा कि यस, मुझे अब इसी तरह से अपनी अभिव्यक्ति को रखना है जारी। तो ऐसा करते करते आप पल दर पल दर पल, परत दर परत आपकी पर्सनैलिटी ओपन अप होती है, आपके अंदर एक नया व्यक्तित्व तो निकलता है। तो केवल पर्सनैलिटी, मतलब पब्लिक स्पीकिंग में सिर्फ और सिर्फ हमारा शब्द और बोलने का ढंग ही नहीं सुधरता, ओवरऑल हमारा विचार तंत्र, ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी का एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। तभी है रियल पब्लिक स्पीकिंग का उस कोर्स का मतलब। अदरवाइज को बिल्कुल ऊपर ऊपर से तो सुपरफिशियली आप कितना भी सीख लो, लौट कर फिर वापस आदमी वहीं आ जाएगा, अगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से नहीं हुआ है। और अंदर, और क्योंकि हकीकत में जो स्पीकर है, इसमें गोल्डन रूल अब लिखने का आपका टाइम आ गया है, गोल्डन रूल लिख सकते हैं कि ऑलवेज स्पीक फॉर इम्पैक्ट। हमें जब माइक, हम मंच पर हैं, तो हमें इम्पैक्ट के लिए बोलना है, असर लाने के लिए बोलना है, सिर्फ और सिर्फ स्लॉट भरने के लिए नहीं बोलना है। राइट, ये बात हमने पहले भी कई बार लिखी है और डिस्कशन भी किया है। बिल्कुल सर। ठीक है जी, चलिए ग्रेट। बॉडी माइंड सोल के ऊपर हमने डिस्कशन किया था लास्ट टाइम। और फीड योर माइंड बॉडी एंड सोल, अनलॉक द फ्लो ऑफ थॉट्स, ब्लड, एयर एंड कॉन्शियस। बिल्कुल अपने फ्लो को मेडिटेशन करके, स्ट्रेस को हटाते रहिए। प्राणायाम करके अपना जो है वायु का रोध है ग्रंथियों में वो हटाते रहिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते रहिए, एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके। अब आता है हमारा रोल इमेजिनेशन, जो हमने अभी अभी किया। इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, याद है अभी हमने क्या किया था। हमने अपने आप को 5-6 महीने आगे ले जाकर देखा, उस स्टेज पर फील किया। क्या आप कुछ पलों के लिए भी
उसकी स्फूर्ति या कुछ इमोशन फील कर पाए थे मीणा जी? कोशिश की थी? सर आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप स्टेडियम में चले गए हो, और वो जो उसकी क्राउड होती है, जैसे कोई, हाँ। जैसे आप मान के चलो नॉट ए पब्लिक स्पीकर, जैसे प्लेयर चले गए हो, तो हाँ। आपका वो जो कंसंट्रेशन का जो पूरा है ना, वो साउंड को बैलेंस करना होता है। अदरवाइज करेक्ट। साउंड इतना ज्यादा होता है कि आप वो अपना जो देना चाहते हो ना गेम में, वो दे नहीं पाओगे। हम्म। तो वहां जो क्राउड है वो आपका स्पीच के लिए थी, स्पीच सुन रही थी आपका। जी जी जी। और उस माहौल में उस फीलिंग को जब जितना जीवंत करोगे, और इसको जीवंत करने के लिए क्रिकेट स्टेडियम के वो शोर वाला वो देख लो वीडियो बार बार, वैसा ही शोर समझो आ रहा है, आपके नाम को बुलाया जा रहा है, एसएल मीणा, एसएल मीणा बोले जा रहे हैं लोग। और उस फीलिंग को अपना जितना जीवंत बनाओगे, और यकीन मानो ये कॉन्शियस माइंड अभी भी जब मैं बोल रहा हूं तो आपसे कह रहा है चेतन माइंड, अरे नहीं यार कैसे संभव है, ये कैसे होगा। बट थोड़ा सा इस कॉन्शियस माइंड को आप साइड करना सीख जाओ, और वो साइड करना सीखने के लिए जोर जोर से बोलना। पता है आपको यहां पर अब है सेल्फ हिप्नोसिस। अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, सेल्फ हिप्नोसिस। जब हम अपने चेतन माइंड को, जो जागृत अवस्था का माइंड है, उसको अगर वो 6 थॉट से ज्यादा विचार एक समय पे प्रोसेस नहीं कर सकता है, जैसे ही मैं 6 से ज्यादा विचार इसको दे दूंगा, अलग अलग तरह की चीजें सोचते रहो, अच्छा आज वहां पे बच्चे का किया होगा, अच्छा वहां ऑफिस में ये हुआ, ऐसे मल्टीपल चीजें सोचो। और जैसे ही 6 से ज्यादा थॉट देंगे आप, ये अपने हाथ खड़े कर देगा और अपना गेट खोल के कहेगा भैया मेरी बस की नहीं है, तुम जाओ सबकॉन्शियस माइंड के पास, वो देखेगा तुम्हें। और जैसे ही आप ये काम करते हो, तब आप एक तरह से खुद को, अपने आप को हिप्नोटाइज करके, जो उसको मैसेज देना चाहते हो विजुअलाइज करके, जो दृश्य उसको फील करवाना चाहते हो स्टेडियम वाला, वो फील करवाओ। यकीन मानिए किसी और व्यक्ति की आपको हिप्नोटाइज करने की जरूरत नहीं है, खुद आपने अपने आप को हिप्नोटाइज कर लिया, और आपका सबकॉन्शियस माइंड इस समय आपकी बात सुन रहा है, और वो पता नहीं कहां से कुछ ना कुछ निकाल के ऐसी अपॉर्चुनिटी बना देगा कि एक्चुअली में ये आपका सपना सच हो जाएगा। ये होता है, ये उन लोगों को जरूर उनकी लाइफ में होता है चमत्कार, जो चमत्कार में बिलीव करते हैं। तो इस विजुअलाइजेशन का जो यूज अभी हमने किया, इसको एक पब्लिक स्पीकर अपने लाइफ में बहुत ढंग से उसको यूज करना चाहिए जब भी वो स्टेज पर जाए। अब इसका दूसरा रूप है, ये तो हो गया एक लॉन्ग टर्म वाला कि हमें कैसे करना है। जब भी आपको किसी स्टेज पर जाकर सपना मतलब वो डिलीवर करना है, आप उस जगह की या तो फोटो मंगा लें, अगर आपकी वहां पर जाने की पॉसिबिलिटी है तो जाएं, उस जगह पर खड़े होकर देखें भीड़ कैसी बैठी होगी, मैं कहाँ खड़ा हूंगा, किस तरह से बोल रहा हूंगा, उस चीज को विजुअलाइज करें, ताकि वो चीज आपके लिए नई ना लगे, शॉकिंग ना लगे आपको, जब आप एक्चुअल में वहां डिलीवर करने जा रहे हैं। तो इस चीज को विजुअलाइज करना, स्टेज पर जाकर फील करना, दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। गेट इन राइट कंपनी। अब मीणा जी, गेट इन राइट कंपनी का मतलब है कि अगर हम अच्छा स्पीकर बनना है तो हमारे विचारों का तंत्र भी सही होना चाहिए। गेट इन राइट कंपनी अगर है, अच्छे थॉट सुन सकते हैं, अगर अच्छे दोस्त हैं तो ठीक है, नहीं है तो किताबों को, अच्छे ऑडियोज को, अच्छे वीडियोज को, अच्छी बुक्स को अपना दोस्त बनाएं। डेली 5 पेज कम से कम पढ़ें, 5 पेज लिखें, और एकांत में कम से कम, सॉलिट्यूड में कम से कम 1 डेढ़ घंटा, आधा घंटा, जो भी संभव है बिताएं। यकीन मानिए सॉलिट्यूड में अगर आधा घंटा भी एक व्यक्ति दिन में गुजार लेता है, अपनी प्लानिंग करता है, सोचता है कि मैं कहाँ हूं, कहां से चला था, अब कहाँ हूं लाइफ में, क्या आगे करना है, प्लानिंग, उसका बहुत बड़ा असर उसकी प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। और वही आपके स्पीच पे भी पड़ता है कि आपका विचारों का जो लयबद्धता है, तालमेल है, वो बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी तारतम्यता बहुत बढ़िया बनती है। तो ये एक डेली रूटीन की चीजें हैं जिसको हमने अपने हर स्पीकर के लिए रिकमेंड किया हुआ है, और सो दैट कि यू आर इनटू राइट कंपनी, राइट।
अब नेक्स्ट आता है हमारा डेयर टू ड्रीम बिग। इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे आप अपने शब्दों में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, और कोई एग्जांपल? सर डेयर टू ड्रीम बिग, मतलब कि ऑलवेज अपना जो लिमिटेशन है उसको चैलेंज करना चाहिए हम्म। किसी भी एरिया में। चाहे प्रोफेशनल ग्रोथ है कि मेरा जैसे मेरा कैरियर ग्रोथ में एकदम एजीएम या जीएम तक जा सकता है, पर हम्म। मैं वहीं क्यों रुकूं? जब जीएम हम्म। जा जाए तो डायरेक्टर या चेयरमैन का भी तो इंटरव्यू होता है ना, तो उसके बारे यस। में यदि सोचूंगा तो अपने ड्रीम को चैलेंज कर सकते हो आप। यस। और यदि आपने अपनी लिमिट ही फिक्स कर ली ना, तो बियॉन्ड लिमिट आप जाने कभी सोचोगे ही नहीं। हम्म। तो उस हिसाब से फिर आप जब बियॉन्ड लिमिट सोचोगे तो डेफिनेटली उस लिमिट से जो आपने मैक्सिमम मैक्सिमम है उससे तो ऊपर आप पहुंच ही जाओगे। दुनिया के तो बनाए हुए फिक्स्ड रास्तों पर फिक्स्ड सीढ़ियों तक अपने आप को बांधना हमें जरूरी नहीं है। डोंट कंफर्म टू द लिमिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, सिंपल। दुनिया का चलता रहा जी, इसके बाद में यही होगा होगा ना, नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल, और डेफिनेटली एनीथिंग इज पॉसिबल। कोरोना आ सकता है, कोरोना सही हो सकता है, वैक्सीन बन सकती है, आदमी चांद पर पहुंच सकता है, सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र पर खेलकर जो है गॉड ऑफ क्रिकेट बन सकता है, रोहित शर्मा उसका रिकॉर्ड तोड़ सकता है। हर चीज संभव है। तो आपके लिए यह भी संभव है कि यू नेवर नो, कि आज आपका अगर कोई प्रमोशन हमारा नहीं मिला, लेकिन आगे हम सीईओ की पोजीशन पर हमें मौका मिल सकता है, हम वो भी काम कर सकते हैं। ये एक दिन आ सकता है। और अगर उसके लिए सोचेंगे, यकीन मानिए कि कुछ लिखना इतना इंपॉर्टेंट है मीना जी। कल मैंने अपनी 2 साल से एक रिसर्च चल रही है किताब पर, 22 जुलाई 2022 से। जी जी। वो किताब पर काम करते करते उसमें मल्टीपल रिवीजन हो गए। अब मेरा टारगेट है कि हफ्ते भर में उसको प्रिंट कर दूं मैं। हो सकता है 2-3 दिन में कर ही दूं, क्योंकि कल आधे पेजेस मैंने उसके निपटा दिए, दोबारा से पूरा एडिटिंग कर डाली, इंग्लिश एडिशन। यानी आपको अगर करने पे आ जाओ तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, और कोशिश यही है कि लग जाओ बस। और अगर जब मैं उसमें लिख रहा था ना, जब लिख रहा था उनको, तो आपका जो थॉट पैटर्न है, जो लेवल है आपका कॉन्शियस का, वो एकदम से हाई होता है। तो एंड देन यू फील, यार आप दुनिया के जो बनाए हुए रूल्स है ना, उनमें लिमिट क्यों कर रहे हो अपने आप को? क्यों आप सोच रहे हो कि यार ये छोटा इतना ही संभव है? बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, और उन बड़ी संभावनाओं के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। सो डेयर टू ड्रीम बिग, हमेशा हिम्मत बनाते रहो। ये एक बार लूप है, शायद इसको हम लोग नहीं पहुंचे थे आपकी क्लास में, है ना? हाँ सर, ये वाला नहीं। हाँ हाँ। तो इसमें देखिए, बार का मतलब है बिलीफ, एक्शन और रिजल्ट। लेफ्ट हैंड पे है एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रिगर। जो चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, या फिर हमारे साथ कुछ चीज हुई और अंदर से हमारा जो उसका रिप्लाई आया, रिएक्शन, वो है इंटरनल ट्रिगर। सर, बार का बिलीव, एक्शन और रिपीट। हाँ, रिजल्ट, 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 और रिजल्ट फिर वो हमें बिलीफ सिस्टम को मॉडिफाई करता है। रिजल्ट है लास्ट में, रिजल्ट। तो ओके ओके। जो हमारे ट्रिगर्स हैं, जो ट्रिगर्स हैं एक्सटर्नल और इंटरनल, वो हमारे बिलीफ सिस्टम को फॉर्म करते हैं। किसी चीज के बारे में हमारी राय बनाते हैं, विश्वास गाढ़ा गहरा होता जाता है। जैसे देखते हैं कि अरे यार, सूरज जब डूबता है तो रात होती ही है। तो ये बिलीफ होता जा रहा है ना, कि जैसे सूरज दिखना बंद हो जाएगा, रात होती जाएगी, है ना? जब सुबह होगी तो सूर्य जगेगा, थोड़ा निकलेगा, और जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता जाएगा, हमारा दिन होता जाएगा। वैसे ही अगर हम मेहनत करेंगे तो हम ग्रोथ पा सकते हैं। अगर हम लगातार 4 घंटे पढ़ेंगे तो हम पास हो सकते हैं। अगर हम ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे, अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देंगे, तो हम और अच्छी तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि हमें आसपास देख रहे हैं ऐसा, वो चीजें हमें दिख रही हैं, और हमें ऐसा बिलीव हमारा पूरा सही एक एस्टेब्लिश होता जा रहा है। और जब वो बिलीफ ऐसा बन जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना शुरू करते हो अपने चीजों के लिए, अपने जीवन के लिए। और जब वो एक्शन आप लेते हैं, तो रिजल्ट जो आते हैं, अगर वो रिजल्ट फेवरेबल आए तो आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा, नहीं आए तो आपके बिलीफ सिस्टम में कुछ चेंज करोगे, लेकिन वो रिजल्ट आपके बिलीफ सिस्टम को बदलेंगे। और ये लूप चलता रहता है, ये लूप चलता रहता है। तो अब
ये इसका मतलब ये है कि आपको एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रिगर अगर ये सुधार लें, ये सही कर लें, यानी अपने आसपास का माहौल सही कर लें, उसके प्रति प्रतिक्रिया को सही कर लें, तो बिलीफ सिस्टम बेटर हो जाएगा, चाहे रिजल्ट पॉजिटिव आए या ना आए। राइट? पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, नेगेटिव अगर आएगा तो उसको अगर हमने मोटिवेशन की किताबें, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें, शांति रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें, परसिस्टेंटली लगे रहें, मजबूर करें करते रहने के लिए, तो हमारा बिलीफ सिस्टम डगमगाएगा नहीं। हम उसी तरह से पॉजिटिव एक्शन लेंगे और रिजल्ट अच्छे आकर फिर हमारा बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव बन जाएगा, प्रोग्रेसिव हो जाएगा। वहीं अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये है बार लूप का मतलब। क्लियर है मीना जी? और सर थोड़ा मैं इसको और टेक्निकल समझा देता हूँ जी आप बताइए। हाँ कि हाँ, कोई भी जैसे आपका एक लूप सिस्टम क्या होता है ना सर, जी जी। आपको वैल्यू चाहिए, हम्म कोई आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, हम्म और आपको इनपुट इनपुट डिफरेंट डिफरेंट इनपुट है। हम्म। तो क्या है ना सर, जैसे आप आउटपुट वैल्यू देखो, कुछ उसमें एरर है, फिर ट्यून करोगे, फिर एक रिजल्ट नजदीक होगे, लास्ट में आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट पर साइंटिफिक। उसके लिए आपको बार बार उसमें है ना ट्यूनिंग करना पड़ेगा, फिर फाइन ट्यून, एक वेरी गुड। कोर्स ट्यूनिंग करोगे, फिर फाइन ट्यूनिंग करोगे, फाइनल यू गेट एक्चुअल यू वांट टू एज पर योर क्या बोल, जैसा आप चाहोगे वैसा आपको वैसा आउटपुट रिजल्ट मिले। मिलेगा। हाँ जैसे भाई रेडियो में हम एफएम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो वही स्टेशन मिल जाता है। तो वो एक इंजीनियर की वही भाषा में स्टेशन आपने मिल समझा जाता, दिया। तो इसी तरह से बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज, जो भी हम चीज हो रही है, चाहे वो पैसा है या अचीवमेंट है या कोई सपने की रियलिटी है, वो सब मैनिफेस्टेशन एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है। हर चीज की अपनी फ्रीक्वेंसी है। और ये भी मैं सुन रहा था ऑडियो के, मनी इज नॉट ओनली द करेंसी, द नोट्स या नंबर इन योर बैंक अकाउंट, इट इज एनर्जी। जिस एनर्जी की अपनी फ्रीक्वेंसी है, और वो अगर एनर्जी आप अपने माइंड में भी उसी तरह से वाइब्रेशन इस थॉट्स की बना लोगे तो उसको अट्रैक्ट करोगे, और अगर नेगेटिव करोगे तो रिपील करोगे। सिंपल सी चीज है। तो एंटीना जो है रिसीविंग वाला बना लो तो चीजें आपकी आसान हो जाती हैं। तो एज अ स्पीकर अगर हमें अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार, अब जैसे गायत्री मंत्र और ओम का क्या है पर्पस, जो हमने करवाया रिचुअल करना चाहिए, यही है। गायत्री मंत्र ऐसा हमारे ब्रेन के अंदर पार्ट्स को स्पंदित करता है जिससे शब्दों की कमी कभी नहीं पड़ती है स्पीकर को। एक स्पीकर जो कम से कम 21, 51 या 101 बार डेली जाप कर ले गायत्री मंत्र का, वो जब स्टेज पे खड़े होगा तो उसके अंदर, उसकी वाणी में अलग तरह की ओजस्विता होगी, कॉन्फिडेंस होगा, वो भीड़ के सामने घबराना बंद कर देगा। बहुत सॉलिड असर है इसका, बहुत सॉलिड। आपने देखा होगा पंडित कितने बेबाकी से बोल जाते हैं, कोई शर्म नहीं होती है, सबके भीड़ के सामने खड़े होकर बोल लेते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र उनकी डेली रिचुअल का रेगुलर हिस्सा होता है। बहुत फर्क पड़ता है, मंत्रों का बहुत फर्क पड़ता है। वो गायत्री मंत्र सर्वोच्च मंत्र है, ओम का जाप इस ब्रह्मांड की ध्वनि है। तो जब हम अपने आप को इस तरह से पॉजिटिव कर लेते हैं, तो एक तरह से जो हम बॉडी माइंड सोल के अंदर आत्मा को सशक्त करने की जो चीज है, वो इमीडिएटली हमारा बॉडी, माइंड और सोल दोनों सशक्त हो जाते हैं। माइंड और सोल इमीडिएटली सशक्त हो जाते हैं इससे। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज रेगुलर हमें करनी चाहिए। ठीक है जी? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मीना जी, और बाकी इनका। सर जी ये जो क्लास का आपने रिकॉर्डिंग किया ना, इसको शेयर कर देना हाँ, मैं तो ये मैं मैं एक बार देखता अपलोड रहूंगा। करके, हाँ अपलोड करके मैं आपको शेयर कर दूंगा ये ना, ठीक है? हाँ हाँ, ये क्लास का भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है इसमें, हाँ तो ठीक मैं है ठीक देखता रहूंगा है, सर। नो वरीज नो वरीज, मैं करवा ओके, दूंगा। ठीक है, चलिए, ऑल द ओके सर, बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक गुड यू, नाइट। बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट।